हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 2। कल की जो वीडियो थी उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यारा सपोर्ट दिया है और आप सभी लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को ना बेस्ट ऑफ लक। तो अभी हमारे यहाँ पे ना 2 दिन से ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और मौसम ना थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को जैसे कि पता है कि मैं करती हूँ अपने दिन की शुरुआत एक वेट लॉस ड्रिंक के साथ, जैसे डिटॉक्स ड्रिंक भी बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने लिया थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी कच्ची हल्दी। ये देख रहे हो ना आप, ये कच्ची हल्दी है और ये अदरक है ना। अभी कच्ची हल्दी ना कुछ पतिदेव खेत से लेकर आए थे, मतलब ताज़ी ताज़ी। उसको हल्का सा बॉईल करके मैंने रख लिया था। थोड़ा सा ही लाए थे, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि खेत की कच्ची हल्दी कैसी होती है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आप सब लोगों से बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाइटिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वज़न बहुत जल्दी कम हो जाएगा। डेफिनेटली कम होगा, लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि हर काम को अगर आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो काम तो होगा, ऑब्वियसली मेहनत का फल मिलता है। बट हम काम को अगर इस तरीके से करेंगे, हमको मेहनत कम करनी पड़े और उसका फल ज़्यादा मिले, तो कैसा रहेगा। इसी को कहते हैं स्मार्टली काम करना। तो अगर आप लोग, और काफ़ी सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो मेहनत भी कर रहे होते हैं बट फिर भी ना वज़न कम नहीं हो रहा होता, फैट लॉस नहीं हो रहा होता, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो रही होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही होती है। तो देखो, वेट लॉस करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो चीज़ जो आप सुबह उठ के खाली पेट लेते हो, क्योंकि वो चीज़ें ना वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ाती है, घटा सकती हैं। क्योंकि सुबह जब हम 8-10 घंटे की फास्टिंग होती है, और मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ, तो और भी ज़्यादा 14 से 16 घंटे की हो जाती है मेरी फास्टिंग। तो इतनी देर फास्ट रहने के बाद हम जो कुछ भी सबसे पहले लेते हैं ना, वो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होता है और पूरी तरीके से काम करता है 100%। वरना जब हम दिन के बीच में कोई भी चीज़ लेते हैं, चाहे वो मेडिसिन्स हो या कोई आयुर्वेदिक फार्मूला हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो उस तरीके से काम नहीं करती जो सुबह सुबह खाली पेट करती है। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी जो लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं कि भाई चाय पीना बंद कर दो। मैं ये जो भी डिटॉक्स ड्रिंक या वेट लॉस ड्रिंक आप सब लोगों से शेयर करती हूँ, इसको लेना शुरू करो। और जो भी ड्रिंक आप ले रहे हो उसमें 1 चम्मच देसी घी को ज़रूर ऐड करो। मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ, अगर आप लोगों का बीपी हाई है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो आप इग्नोर कर सकते हो। बीपी हाई वालों को नहीं लेना है देसी घी सुबह खाली पेट। लेकिन कोलेस्ट्रॉल वाले, अगर उनका मतलब कोलेस्ट्रॉल में कोई दिक्कत नहीं होती देसी घी लेने में, क्योंकि देसी घी जो है वो आप बाकी के पूरे दिन मत लो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। बट सुबह मॉर्निंग में 1 चम्मच देसी घी ना ज़रूर लेना, इससे आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जगह ना घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम बाकी का जो हम लेते हैं ना, वो हम डायरेक्ट देसी घी नहीं लेते। अगर आप डायरेक्ट देसी घी खाओगे बिना किसी चीज़ पे लगा के, बिना उसे फ्राई किए, तो वो सीधे सीधे आपका वज़न घटाता है। लेकिन हम खाते हैं चीज़ों पे लगा के, ठीक है, उसमें चीज़ों को बनाकर, इस वजह से वो देसी घी अलग तरीके से काम करता है। बट ये जो डायरेक्ट देसी घी होता है ये अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी को नरिशिंग करता है, घुटनों में ग्रीस देता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स फैट से बने होते हैं। शायद ये आप लोगों को ना पता हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो कि हमारे हार्मोन्स फैट से बनते हैं। तो आपको ना देसी घी ज़रूर लेना चाहिए, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और लेडीज़ के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, जेंट्स के साथ तो नहीं होती है इतनी, बट लेडीज़ के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी बॉडी ही हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होती है। कम से कम 8-10 साल से लेके और कम से कम लाइफ टाइम तक उनकी बॉडी हार्मोन्स पर डिपेंड होती है। जब बहुत छोटे होते हैं तो हार्मोन्स कम डेवलप होते हैं, बट जैसे 8-10 साल के हो जाते हैं उसके बाद से लाइफ टाइम हमारी बॉडी में हार्मोन्स काम करते हैं, और जिनको बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पे महिलाएं इस चीज़ को इग्नोर करती हैं, इतने हल्के में लेती हैं, और फिर वो पूरा जीवन बहुत सारी समस्याओं से जूझती रहती हैं। तो हार्मोन्स के बारे में औरतों को पता ही नहीं होता। बट आजकल की औरतें ना जागरूक हो रही हैं और इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहती हैं, पता करना चाहती हैं, और ख़ुद को फिट, हेल्दी और खूबसूरत भी बना के रखना चाहती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी सलाहें देती रहती हूँ। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने
10 किलो वेट मतलब लगभग मेरा बढ़ गया है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये मैसेज आया कि नहीं दीदी, लग नहीं रहा कि आपका 10 किलो वेट बढ़ा है, 4-5 किलो ही लग रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक्चुअली क्या है ना, मेरी बॉडी में थोड़ा ब्लोटिंग, थोड़ा वाटर रिटेंशन की दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से मैं चीनी ले रही थी, बट वो ना मैंने स्किप कर दी है और एक दिन में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। आप लोगों को कल की वीडियो से आज की वीडियो में मेरी बॉडी पे इन्फ्लामेशन कम नज़र आ रहा होगा, ब्लोटिंग भी कम नज़र आ रही होगी, मेरा फ़ैट बहुत अच्छे से लॉस हुआ है। बट मैंने ना अभी अपना वेट नहीं चेक किया, क्योंकि मैं डेली अपना वज़न नहीं चेक करती। आप लोगों को पता है मैं अपना वज़न बहुत कम चेक करती हूँ, बहुत लंबे समय के बाद चेक करती हूँ, बट एक हफ्ते बाद वेट चेक करूँगी, ठीक है, और आप लोगों को बताऊँगी। अभी नहीं, बट हाँ मुझे बहुत हल्कापन फील हो रहा है। एक दिन में मैंने जो कुछ भी फील किया और मुझे घर के लोगों ने टोका कि कल से, मतलब परसों जो मैंने कपड़े पहने थे, मैं कहीं गई थी बाहर घूमने, और फिर मैं कल भी गई थी कहीं पे घूमने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को ना रात वाला जो है अपना डिनर नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि रात को मैं एक जगह पर फंक्शन में चली गई थी। तो जो मैंने पहना था ना, उन दोनों के कंपैरिजन में नेक्स्ट डे मैं ज़्यादा स्लिम लग रही थी, ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उससे एक दिन पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें मैं थोड़ा फ्लपी सी लग रही थी, मतलब थोड़ी चब्बी सी। तो इस चीज़ का अंतर एक दिन में ही देखने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना 10 किलो करीब जो कम करना है, जो आप लोगों को नहीं लग रहा कि बढ़ गया है, बट यार सच में बढ़ गया है। तो अच्छा है कि मैं लग नहीं रही मोटी, बट यार है तो है ना, मुझको वापस अपनी पहले वाली शेप में आना है। 63 kg जो मेरा वेट हो गया था, मुझे वही मेंटेन करके रखना है हमेशा, ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो भैया बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से मैं चल रही हूँ, अगर कंटिन्यूटी में मैं चलती रही तो जल्दी हो जाएगा। अभी 15 दिन का टारगेट लिया है मैंने, और 15 दिन में अगर मेरा 2 से 5 किलो या इसके बीच में, मतलब कम से कम 2 किलो तो हो, 2 से 5 किलो वेट कम होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि पहले जब मैंने अपना वज़न कम किया था तो मैंने 8 महीने में 21 किलो वेट कम किया था अपना, मैंने आप लोगों को बताया था, और बीच में स्टक हुआ था कई बार, लेकिन हो गया था कम इतना। तो अभी जो मैंने 15 दिन का चैलेंज लिया है, जिसमें मैंने नो शुगर लो कार्बोहाइड्रेट का चैलेंज लिया है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाने की कोशिश करूँगी, प्रोटीन ज़्यादा खाऊँगी, फाइबर ज़्यादा लूँगी, और आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि मैं क्या खा रही हूँ, ठीक है। तो सुबह आप लोगों ने देखा कि मैंने वेट लॉस ड्रिंक पी थी, जो भी बनाकर, उसमें 1 चम्मच देशी घी डाला था। फिर मैं अपने घर के काम काजों में लग गई थी, हनु के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। उसके बाद फिर मैंने बनाया था पोहा अपने और हनु के लिए। पतिदेव कुछ और ही खाकर चले गए थे, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया शूट करके। तो ये हमने अच्छे से चबा के खाया। टाइम मैंने आपको दिखाया कि 12:30 बज रहे हैं, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग आप समझ चुके होंगे ना कि कैसे मैं कोशिश करती हूँ 12 से 8 की फास्टिंग करने की, क्योंकि 12 से 8 में 8 घंटे का मेरा ईटिंग विंडो होता है, और 8 के बाद अगले दिन 12 बजे तक मेरा होता है फास्टिंग विंडो, जिसमें मैं बस डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ और पानी पीती हूँ बहुत सारा, और मैं इसके अलावा उसमें फिर कुछ भी नहीं खाती, ठीक है। बाकी मेरा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जो भी खाना पीना है वो सब मेरा चलता है मेरी 8 घंटे की ईटिंग विंडो में, यानी कि 12 से 8 के बीच में। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ईटिंग विंडो 16 की जगह 14 घंटे की फास्टिंग हो जाती है, बट वो बहुत रेयर केस में होती है कभी कभी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना नाश्ता करने के आधे घंटे बाद मैंने लिया था एक B12 की टैबलेट, जो मैं आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, एक दिन का रिजल्ट ही कितना अच्छा लग रहा है। कल और आज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है मैंने आपको दिखाया। पता है मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल आया था, बट एक दिन में ही मुझे काफ़ी अंतर लग रहा है अपने पेट के ऊपर। तो अभी कुछ दिन पहले ना, मतलब ऐसे मेरे घर में मेरे किसी से ऐसे हो रहा था कि उनका पेट निकला हुआ है, तो वो मुझसे कह रहे थे कि आपका भी निकल आया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा अंदर कर लेती हूँ, आप अंदर करके दिखाना तब जाने, क्योंकि उनका नहीं होता, बट मैं तो हर बार ही अंदर कर लेती हूँ, जब भी निकलता है फिर से कर लेती हूँ। तो मुझे पता है कि अगर निकला है तो बस मुझे थोड़ा सा ना एक्टिव होने की ज़रूरत है, और मैं कर लूँगी। तो मैंने शुरू की एक्सरसाइज। कल की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नहीं दिखा पाई थी, बट कोशिश करूँगी हर वीडियो में दिखाने की, ठीक है। वॉक भी चल रहा है मेरा आधे घंटे का, और कोशिश कर रही हूँ कि 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज मैं डेली कर सकूँ। बाकी मेरी पूरे दिन वॉक बहुत ज़्यादा होती है घर में, और मैं ऊपर के फ्लोर पर रहती हूँ, तो मेरे जीने के चक्कर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज और वर्कआउट करने की, ठीक है। तो अभी ये जो मैं आपको वर्कआउट दिखा रही हूँ, ये मेरे हाथ पे, पैरों पे, पेट पे, सभी पे काम करेगा।
सभी तरीके का वर्कआउट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी पे ना ऐसा नहीं होता कि किसी एक पार्ट पे ही फैट बढ़े या वज़न बढ़े। मेरी पूरी की पूरी बॉडी पे ओवरऑल वज़न बढ़ता है और फैट बढ़ता है। तो मैं सभी पे काम करती हूँ, पैरों पे, हाथों पे, पेट पे, हिप पे, थाई पे, सभी चीज़ों पे मैं इक्वल काम करती हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सभी तरीके की एक्सरसाइज कर सकूँ। तो आज मैंने आपको ना किचन की स्लैब पे एक्सरसाइज दिखाई है कुछ, और ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है, और हम लेडीज़ का ना ज़्यादातर समय किचन में ही बीतता है, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो सुबह मैंने मॉर्निंग में खाया था पोहा, उसके बाद मैंने अपना ना चूने वाला पानी लिया था, और अगर मैंने नहीं दिखाया तो अभी वो आगे आएगा। और मैंने एक B12 की टैबलेट ली थी, जो मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ। और मैं जो कुछ भी लूँगी, जो कुछ भी खाऊँगी, जो भी सप्लीमेंट्स लूँगी, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं D3 का कैप्सूल भी खाती हूँ, और संडे की संडे खाना होता है, बट कल का दिन निकल गया, तो मतलब अब खाऊंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी रात को, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, रात का शूट करना मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर मैंने ये एक्सरसाइज की थी यार। एक्सरसाइज करके ना अच्छा तो बहुत ज़्यादा फील होने लगता है, मतलब फील गुड होता है, बट उसके बाद जो हाथ पैरों में दर्द होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे कल रात को भी ना बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द हुआ, क्योंकि मेरी वॉक और एक्सरसाइज शुरू हो गई है, तो और मेरा आना जाना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हाथ पैरों में ना दर्द हुआ रात को यार। जब ऐसे वाला पैरों में दर्द होता है ना, तो नींद नहीं आती, और अक्सर क्या होता है कि लेटने के बाद ना दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। हम थोड़ा चलते फिरते रहते हैं तो दर्द कम होता है मेरे पैरों में, लेकिन जब लेटते हैं तब दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे करता रात को ना ठीक से नींद नहीं आती है ना। आप लोगों के साथ अगर किसी के साथ ऐसा होता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, कल की जो वीडियो आएगी वो आएगी वेट लॉस चूरन की वीडियो। मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, नया वेट लॉस चूरन बनाने के लिए जा रही हूँ, जो जॉइंट पेन पे काम करेगा, हाथ पैरों के दर्द पे, लेजीनेस पे काम करेगा, और कॉन्स्टिपेशन पे काम करेगा, वेट लॉस, फैट लॉस, थायराइड, शुगर, डायबिटीज़, PCOD, PCOS, सभी चीज़ों पे काम करेगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके बनाना उसको, ठीक है। मैं आपको क्वांटिटी भी बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया। तो कल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे दीदी नया वेट लॉस चूरन बता दो, तो अभी मेरे पास कोई भी वेट लॉस चूरन नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो फिर से बनाना है। 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि बना लूँ, बट मेरा आना जाना लग रहा है 2 दिन से। दोनों दिन में फंक्शन में भागी हूँ, कल भी और आज भी गई थी, तो इस वजह से ना मैं वेट लॉस चूरन नहीं बना पाई। बट नेक्स्ट वीडियो आपको डेफिनेटली वेट लॉस चूरन की मिलेगी, तो उसको बना लेना, और जैसे बताऊँ वैसे ही खाना। जब तक वो वेट लॉस चूरन ख़त्म होगा तब तक आपका शरीर बिल्कुल बदल चुका होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रही हूँ, क्योंकि मैं उसे कई बार बना चुकी हूँ और कई बार उसे खा चुकी हूँ। हर बार वो काम करता है और बहुत ही अच्छा मेंटेनेंस देता है बॉडी के ऊपर, और हमारी बॉडी को ना इतना ग्लोइंग कर देता है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। वरना इतना ज़्यादा मैं वज़न कम करती हूँ, बट मेरे फेस से बिल्कुल भी पता नहीं चलता, मेरी बॉडी से बिल्कुल भी पता नहीं चलता, मेरे फेस का ग्लो नहीं जाता, कभी भी मेरे बाल नहीं झड़ते, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को खाती और बनाती हूँ। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी वॉक और थोड़ा डाइट पे कंट्रोल। गलत चीज़ों को खाना बंद करना है और अच्छी चीज़ों को खाना बढ़ाना है। भूखा नहीं रहना, ठीक है, भूखा नहीं रहना, खाना पीना है और उसी से अपना वज़न कम करना है। कोई जिम नहीं, कोई डाइट नहीं, सब कुछ खाना है, बस कुछ चीज़ों को खाने से कट करना है। पानी भैया बहुत सारा पीना, क्योंकि आ चुकी है ठंड। देखो ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ अल्टीमेट एक्सरसाइज है, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पहले ना मैं ऐसे कपड़े पहनने से घबराती थी, शर्माती थी। हालाँकि मैंने शादी के 7-8 साल तक सिर्फ साड़ी पहनी है, सोते जागते उठते बैठते। बट फिर मैंने धीरे धीरे ना, मैंने जब अपनी टीचिंग की थी तब मेरा थोड़ा सूट पहनना शुरू हुआ था। उसके बाद अब जब मैं ऊपर शिफ्ट हुई हूँ तो अब मैं लोअर टी शर्ट वगैरह कुछ भी पहन लेती हूँ, क्योंकि ऊपर मेरे सास ससुर तो आते ही नहीं है, तो मैं ही नीचे जाती हूँ। तो जब मैं नीचे जाती हूँ ना उन लोगों के पास, तब फिर मैं चेंज करके जाती हूँ। ऐसे कपड़ों में मैं उन लोगों के सामने नहीं जाती। बट ऊपर जब मैं अपने काम वगैरह सब करती रहती हूँ ना, एक्सरसाइज भी करती रहती हूँ, बीच बीच में कभी भी कर लेती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ, और अपने काम भी करती रहती हूँ, तो मुझे ऐसे कपड़े ना कंफर्टेबल लगते हैं। तो जब कोई ऊपर आना जाना ही नहीं है, ठीक है, और जो रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं वो सब नीचे सासू माँ के पास ही आते हैं, तो मैं कपड़े चेंज करके नीचे ही चली जाती हूँ। ऊपर मेरे पास कम ही रिलेटिव्स आते हैं, मुझे नीचे ही जाना होता है, क्योंकि भैया देखो सीधी सी बात है, जो मिलना मिलाना है वो, या जो रिश्तेदारी है वो सब मेरे सास ससुर की वजह से ही है, तो है ना। मैं तो आई हूँ दूसरे घर से, बट रिलेटिव्स सारे वहीं हैं, तो वो उन्हीं के पास बैठना पसंद करते। मेरे पास ऊपर अकेले अलग से क्यों आएंगे, तो मैं वहीं पर चली जाती हूँ और वहीं पर बैठती हूँ, तब मैं कपड़े चेंज करके जाती हूँ। मैं ऐसे कपड़े अपने सास ससुर के सामने नहीं पहनती, ठीक है। तो लेकिन कंफर्टेबल होता है घर में, कोई नहीं आता कोई नहीं जाता, तो आप अपने बंद घर में कैसे भी कपड़े पहन सकते हो। एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे कपड़े ना बेस्ट रहते हैं, या तो सूट पहनो या फिर ऐसे लोअर टी शर्ट कुछ पहनो, तभी ठीक से एक्सरसाइज हो पाती है, ठीक है।
उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद मैंने खाया 1 चम्मच चूने का पानी, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। या तो आप इसे मॉर्निंग में खाली पेट भी ले सकते हो, या फिर जब आपको याद आ जाए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, और इसे किचन में बना के रख लेना, जिससे कि जब आप देखो तो आपको तुरंत याद आ जाए कि हमको लेना है 1 चम्मच चूने का पानी। अगर आपके पैरों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, हड्डी से कट कट की आवाज़ आती है, या फिर आपके शरीर में कहीं पे गांठ हो गई है, पीसीओडी हो गई है, सभी चीज़ को ये चूने का पानी ठीक कर देता है। यहाँ तक कि जेंट्स लोगों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको चूने का पानी ठीक करता है। तो 1 चम्मच चूने का पानी लेकर देखना भाई, अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो लेती रहती हूँ, कुछ कुछ दिन के लिए बीच में स्किप करती हूँ और फिर से लेना शुरू कर देती हूँ। और आप कोई भी आयुर्वेदिक किताब पढ़ोगे उसमें आपको चूने का पानी ज़रूर बताया जाएगा, या फिर छोटी से गेहूं के दाने के बराबर चूना आप किसी भी चीज़ में डालकर खा सकते हो, जैसे भी आपको सूट करे। और आप इसको छोटे बच्चे को भी दे सकते हो, बड़े लोगों को भी दे सकते हो, कोई भी इसको ले सकता है, लेडीज जेंट्स। उसके बाद मैंने बनाए थे थोड़ी सी चना चाट, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें मैंने चने बॉईल कर लिए थे, टमाटर प्याज काट ली थी, ठीक है। और प्याज काटने से पहले मैंने पति देव के चने अलग निकाल दिए थे। मेरा चना मसाला ख़त्म हो गया तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और पाव भाजी मसाला इसमें मिक्स कर दिया था। मेरे घर पे सारे मसाले बिना प्याज और बिना लहसुन के आते हैं, क्योंकि मेरे पति देव नहीं खाते, ठीक है, तो इसीलिए सारे मसाले वैसे ही आते हैं। तो ये मैंने उनके निकाल दिए थे। फिर इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज वगैरह काट दी थी। थोड़े से नॉर्मल जो भी मसाले आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। मैं भुना हुआ हींग जीरा ज़रूर डालती हूँ, जिससे ना अच्छा सा टेस्ट भी आता है और डाइजेशन भी हो जाता है। और इससे कुछ पहले ना, कुछ दिन पहले तक मैं आपको चने छौंक के भी दिखा रही थी, बट अब मैंने बंद कर दिया। आप देख रहे होंगे मैं कम से कम ऑयल में खाना बना रही हूँ, और किसी भी चीज़ को छौंकने के बजाय मैं उसको उबाल के खाना पसंद कर रही हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी 1 चम्मच भी ऑयल नहीं है, बस बॉइल्ड चने हैं और उसमें वेजिटेबल्स मसाला मिला के हम इसको खा रहे हैं। आज का डाइट प्लान आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और कल की वीडियो ज़रूर देखना, और जिसने कल की ना देखी हो ना तो वो उसको भी देख लेना। इसको अच्छे से चबा चबा के खाया, ठीक है, चबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। हर चीज़ को जो भी आप खाओगे उसको अच्छे से चबाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं, मिलेंगे।